हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि ओरिएंटलिस्ट जो ऑफिशियल्स थे वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। अब हम यहाँ पे उसके अगले पार्ट को पढ़ते हैं जो कि उसकी कुछ ऑफिशियल्स के बारे में बताएगा जो उनकी थिंकिंग कुछ डिफरेंट तरह की थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सारे ऑफिशियल्स उस तरह के व्यूज़ के नहीं थे जैसे ओरिएंटलिस्ट थे। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऑफिशियल्स ऐसे थे कि जो कि क्रिटिसाइज़ करते थे ओरिएंटलिस्ट का। ठीक है, वो क्या कहते थे? ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ द टॉपिक। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। तो जो ओरिएंटलिस्ट सोचते थे कि इंडियंस को इंडियन कल्चर के बारे में ही, हमें उनके एंशियंट पास्ट के बारे में ही पढ़ाया जाना चाहिए, इसको वो कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स अर्ली 19th सेंचुरी से ही क्रिटिसाइज़ करने लग गए। वो क्या कहते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है, यानी कि हमारे देश की जो नॉलेज है वो एरर्स से भरी हुई है, अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं उसमें, और ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस है और बिल्कुल लाइट हार्टेड है, यानी कि उसमें बिल्कुल समझ नहीं है। और वो ये भी आर्ग्यू करते थे कि ब्रिटिश अगर लोग ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा कि वो अपना एफर्ट एक ऐसी स्टडी पर लगाएं जो अरबिक है, संस्कृत लैंग्वेज के लिटरेचर की, यानी कि वो जो कि उनकी नज़र में अनसाइंटिफिक स्टडीज़ है उस पर हम एफर्ट ना लगाएं, उनका ये कहना था। ठीक है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल आते हैं जेम्स मिल। वो उनमें से एक थे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश की कोशिश है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के लोगों को वो चीज़ पढ़ाएं जो वो पढ़ना चाहते हैं और जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ उनको खुश करने के लिए और उनके दिल में जगह बनाने के लिए, बल्कि वहाँ पे एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए, उनको वो चीज़ पढ़ाई जाए जो उनके लिए यूज़फुल हो और प्रैक्टिकल हो। तो इंडियंस हैं, उनको किस चीज़ से परिचित करवाना चाहिए? साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट में हो चुकी हैं, ना कि वो चीज़ जो पोइट्री या सैक्रेड लिटरेचर ओरिएंट लोग रेफ़र करते हैं। ठीक है, उनको वो नहीं बढ़ाना चाहिए। 1830s तक ओरिएंटलिस्ट का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ द सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वॉज थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो वो भी एक इस टाइप के ही क्रिटिक थे। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है और उसको सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ के लोगों को ना तमीज़ है, ना कुछ उनको किसी चीज़ की समझ है, ना भाषा की समझ है, ना किसी साइंटिफिक चीज़ों की समझ है, बस वो सिर्फ पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और हम उनको सिविलाइज करेंगे। और वो ये कहना चाहते थे कि ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच, ना मैथमेटिक्स, ना आर्ट, ना जियोलॉजी, ना जो कि हम हर चीज़ से पहले से ही परिचित थे, लेकिन वो हमारे बारे में ये सोचते थे कि ईस्टर्न नॉलेज की कोई भी ब्रांच उनकी नज़र में इंग्लैंड में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। और वो ये भी कहते थे कि एक सिंगल शेल्फ, यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ ले लो आप, वो इंडिया के सारे नेटिव लिटरेचर के पूरे एक बल्क जो पूरा बंच है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि वो उससे बड़ा है, अच्छा है। और वो ये कहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उसे पब्लिक मनी को वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए ओरिएंटल लर्निंग सिखाने में, क्योंकि उनकी नज़र में इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं था। ठीक है, और विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन में कॉले ने क्या एम्फसाइज़ किया कि इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। उनको ऐसा लगा कि जो इंग्लिश की नॉलेज है उससे इंडियंस कुछ अच्छे लिटरेचर जो ब्रिटेन में बन चुके हैं उसको पढ़ पाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं उनको पढ़ पाएंगे, और उससे उनको पता चलेगा कि वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इंग्लिश को पढ़ाने से लोग सिविलाइज हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि उनको सब पता चल जाएगा जो वर्ल्ड में हो चुका है इंग्लिश के थ्रू, और उनके टेस्ट चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, और उनका कल्चर एक तरीके से वेस्टर्न हो जाएगा। और मैकॉले ने एक मिनट तैयार किया, मिनट इज़ अ पेपर, उसमें क्या किया उसने, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट तैयार किया, 1835 में इंट्रोड्यूस किया। और ये जो डिसीजन है इसमें इंग्लिश को मीडियम बनाना था हायर एजुकेशन का, यानी कि आपको ध्यान रखना है ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश वॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हायर एजुकेशन एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मिनट। एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कैलकटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, यानी कि अब इनको प्रमोट कर देना, जो पहले से इस्टेब्लिश कर दिए थे ओरिएंटलिस्ट के द्वारा, उसको प्रमोट कर देना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डार्कनेस का टेम्पल कहा गया उनके द्वारा। ठीक है, और उनकी नज़र में ये अपने आप को क्षति की तरफ और डिके, ह्रास की तरफ ले जा रहे हैं। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक अब क्या थी, वो
स्कूलों में प्रोड्यूस की जाने लगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दूसरा व्यू पढ़ा जो किसका था, जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ करते थे, जो हमारे जो टेक्स्ट को ईस्ट के कल्चर को अनसिविलाइज्ड मानते थे, उनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको जाना। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे और हम अलग अलग पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम इस चैप्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ईजी कर पाएँ। ठीक है, बाद में आपको एक पूरा वीडियो इस पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।